Welcome everybody. So today we are going to start this important chapter that is called unit and measurement. तो देखा जाए तो ये फॉर्मली हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा फिजिक्स का, और इसमें जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली सिर्फ फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि साइंस और मैथमेटिक्स के जितने भी ब्रांचेज होते हैं उन सब में इन सब का यूज होता है। तो चलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की स्टडी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट्स की। तो यूनिट्स क्या होते हैं? जैसे देखो स्टूडेंट, सपोज करो मेरे पास कोई रोप है, आप उसकी लेंथ मेजर करना चाहते हो सकता है, तो आप उसकी लेंथ मेजर करते हो किसी तरीके से, और आप फिर उस तरह से कुछ लिखते हो कि यार इसकी जो लेंथ है, ठीक है, उसको सपोज करो मैं एल सिंबल से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। अब क्या मतलब क्या है? हम जब बोल रहे हैं कि इसकी लेंथ है 5 मीटर, तो इसका मतलब क्या है? देखो, आपको पता है कि मीटर जो है दैट इज एक्चुअली यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। जब भी हम लेंथ मेजर करते हैं तो 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर ऐसी बात करते हैं। सो देखो, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने इस तरीके का एक रॉड देखा होगा जिसको बोलते हैं मीटर स्केल। ये रोप्स या कपड़ों की दुकानों में आपको मिलता है लेंथ मेजर करने के लिए। तो जब हम बोल रहे हैं कि लेंथ 5 मीटर है, तो इसका मतलब देखो क्या है, इस मीटर स्केल की लेंथ होती है 1 मीटर। तो 5 मीटर को आप ऐसे सोचो कि दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू 5 इंटू 1 मीटर, एंड 1 मीटर इज एक्चुअली लेंथ ऑफ दिस मीटर स्केल। तो जो हम बोल रहे हैं इस रोप की लेंथ है 5 मीटर, मतलब है 5 इंटू 1 मीटर। मतलब रोप की लेंथ जो है वो कुछ इस तरीके से है, 1 2 3 4 5। तो रोप की जो लेंथ है दैट इज 5 टाइम्स 1 मीटर, मतलब 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ दिस रॉड। दैट इज व्हाट वी मीन। समझने की कोशिश करना। अगर हम बोल रहे हैं किसी रोप की लेंथ है 6 मीटर, तो दैट इज एक्चुअली 6 इंटू 1 मीटर। मतलब हम बोल रहे हैं कि जो रोप है उसकी लेंथ इस रॉड के 6 टाइम्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो ये देखो क्लियरली आपको दिख रहा है कि रोप की जो लेंथ है दैट इज 6 टाइम्स द लेंथ ऑफ दिस रॉड। दैट इज व्हाट वी आर सजेस्टिंग हियर व्हेन वी आर राइटिंग लेंथ इक्वल्स टू 6 इंटू 1 मीटर। तो 6 टाइम्स ऑफ दिस 1 मीटर लेंथ, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। अब जैसे कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, जैसे मास की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सपोज करो आप मार्केट में एप्पल खरीदने गए और आपने मास मेजर किया उनका, या आप उनके मास की बात कर लो, तो आपने बोला कि उनका मास जो है वो 3 kg है। तो वंस अगेन यू नो कि kg इज यूनिट ऑफ मास, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 1 kg। देखो अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि शॉपकीपर्स के पास मास मेजर करने के लिए इस तरह से कई सारे ब्लॉक्स होते हैं। उसमें से ये वाला ब्लॉक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मास जो है वो 1 kg है। तो जब आप ये बोल रहे हो कि इतने एप्पल्स का मास 3 kg है, तो आप बोल रहे हो कि दैट इज 3 इंटू 1 kg, मतलब इस ब्लॉक का जितना मास है उसका 3 टाइम्स है इसका मास। जैसे आप देखो ये बीम बैलेंस है, इस तरह से यहां पे रखा हुआ है, तो इन एप्पल्स का जो मास है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ 1 ब्लॉक ऑफ 1 kg। उसी तरीके से अगर आप बोल रहे हो कि अच्छा हमारे पास ज्यादा एप्पल है, उनका मास है 5 kg, तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1 kg। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि इनका मास जो है 1 kg का जो एक ब्लॉक होता है उसका 5 टाइम्स है। समझ में मेरी बात को? बड़ी सिंपल सी बात है, बट एक्चुअली दिस इज इंपॉर्टेंट। उसी तरह से सपोज करो स्टूडेंट्स, आप टाइम मेजर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप बोलते हो कि अच्छा कुछ टाइम बीत गया, तो कितना टाइम बीत गया, तो आप बोलते हो 10 सेकेंड। तो सेकेंड इज 1 सेकेंड यूनिट है, और 10 सेकेंड का मतलब है 10 इंटू 1 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, आप यहां पे ये बोलना चाह रहे हो कि कितना टाइम बीत गया, 1 सेकेंड में जितना टाइम होता है उसका 10 टाइम्स। तो देखो ये वॉच है, 1 सेकेंड बीत गया ना, 1 सेकेंड 1 सेकेंड बीत गया ना, तो हम बोलना चाह रहे हैं कितना टाइम, कि 1 सेकेंड में जितना टाइम होता है उसके 10 टाइम्स टाइम की हम बात कर रहे हैं। आई होप यू गेट दिस। तो स्टूडेंट्स देखो, इन सारे एग्जांपल्स में जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे, आपने नोट किया होगा कि जो भी मेजरमेंट किया जा रहा है वो किसी चीज के मल्टीपल के फॉर्म में किया जा रहा है। इस केस में ये जो रॉड है उसकी लेंथ के मल्टीपल में मेजरमेंट्स हो रहे हैं। इस केस में ये जो 1 kg का ब्लॉक है उसके मास के मल्टीपल में मेजरमेंट हो रहा है। इस केस में जो 1 सेकेंड टाइम है उसके मल्टीपल में मेजरमेंट हो रहा है। तो जिस चीज के मल्टीपल में मेजरमेंट हो रहा है उसको एक्चुअली हम बोलते हैं रेफरेंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेफरेंस। तो स्टूडेंट्स, हम ये बोल सकते हैं
कि इस केस में वो रॉड की लेंथ जो है वो रेफरेंस है, इस केस में 1 kg जो ब्लॉक है उसका मास रेफरेंस है, और इस केस में जो 1 सेकेंड टाइम है दैट इज रेफरेंस। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मेजरमेंट इज ऑलवेज डन इन मल्टीपल्स ऑफ अ रेफरेंस, दैट रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। समझ रहे हो बात को? तो ये तो मैंने आपको कुछ साइंटिफिक एग्जांपल्स दिए यूनिट के, रेफरेंस के। यूनिट और रेफरेंस एक ही चीज है अगर देखी जाए तो। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ बड़े इंटरेस्टिंग से और एग्जांपल देता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। सपोज करो स्टूडेंट्स कि आप नए घर में शिफ्ट हुए हो, ठीक है, तो आप अपने पड़ोसी से मिलने गए। पड़ोसी से मिलने गए तो उसने आपको टी ऑफर की, ठीक है, तो आपने टी थोड़ी सी टेस्ट की, तो आपको लगा कि यार इसमें तो शुगर कम है, तो आप उसको क्या बोलते हो? लेट्स मूव दिस। आप उसको बोलते हो कि इसमें कुछ शुगर ला दो। आपको पूछता है कितना शुगर ला दो, तो आप बोलते हो, क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? प्लीज सी केयरफुली, 2 टीस्पून। ठीक है, बोलते हैं ना ऐसा कि 2 टीस्पून आप शुगर लाओ, वो मैं इसमें डालूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो क्या मतलब है 2 टीस्पून का? यहां पे देखो, टीस्पून का मतलब होता है ये। तो जब आप बोल रहे हैं आपको 2 टीस्पून शुगर चाहिए, तो आप ये बोल रहे हो कि 1 टीस्पून में जितना शुगर आ जाता है उसका डबल शुगर आपको चाहिए। समझ लो बात को? अगर आप बोल रहे होते कि मुझे 4 टीस्पून शुगर चाहिए, तो आपका मतलब ये होता है कि 1 टीस्पून में जितना शुगर आ जाता है उसका 4 टाइम्स आपको चाहिए। आप समझ लो? तो यहां पर आप ध्यान देंगे तो 1 टीस्पून जो है ये आपका रेफरेंस या यूनिट हो गया। आप मेजरमेंट जो है उसके मल्टीपल्स में ले रहे हो, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड सो ऑन। तो यहां पर ये जो टीस्पून है वो आपका रेफरेंस या यूनिट है, राइट स्टूडेंट्स? जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो आप किसी नए घर में शिफ्ट होते हो और ग्रोसरी शॉप जो है वो कहां है आपको पता नहीं है। आप किसी से पूछते हो तो वो बोलता है कि ठीक है, घर से बाहर निकलना एंड लेफ्ट डायरेक्शन में आप टर्न करना एंड देन टेक 10 स्ट्राइड्स। तो बोलता है कि देन टेक 10 स्ट्राइड्स। तो उसका कहना है कि आप 10 स्ट्राइड्स लोगे तो आप ग्रोसरी शॉप तक पहुंच जाओगे। देखो, स्ट्राइड का मतलब आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। देखो, जब हम चलते हैं तो एक स्टेप में हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं उसको बोलते हैं 1 स्ट्राइड। तो आपको बोला गया कि आप 10 स्ट्राइड्स चलोगे तो आप ग्रोसरी शॉप तक पहुंच जाओगे। तो बोला जा रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए? आपको बोला जा रहा है कि एक स्ट्राइड में हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसका 10 टाइम्स डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है, ये आपको बोला जा रहा है। तो स्टूडेंट आप समझ रहे हो कि ये 10 स्ट्राइड्स का मतलब हुआ 10 इंटू 1 स्ट्राइड। और यहां पे 1 स्ट्राइड जो है दैट इज एक्चुअली रेफरेंस, दैट इज एक्चुअली यूनिट, क्योंकि उसके रेफरेंस में आपको बताया गया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। एक स्ट्राइड में जितना ट्रेवल करते हैं उसका 10 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स आप देखो कि सिर्फ साइंटिफिक वर्ल्ड में ही रेफरेंस या यूनिट नहीं होते हैं, रियल लाइफ में भी कई बार हम अजीब अजीब से, अलग अलग से, इनोवेटिव से रेफरेंसेस यूज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको स्ट्राइड बताया, उससे पहले टीस्पून बताया। तो ये जो रेफरेंसेज हैं इनके मल्टीपल में ही हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, हमेशा आप ध्यान दें, राइट? और इन रेफरेंसेज को ही यूनिट बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।